Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject chapter number 7. So let's begin. Unit 7, The Brave Little Kite. The Brave Little Kite, बहादुर छोटी पतंग. 1 number, read the lines of the poem and answer the questions. Read the lines of the poem and answer the questions. कविता की पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दे. कविता की पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दे. 1 नंबर का पैराग्राफ ये आपको पोयम दिए कि आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड as he looked at the other high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I'll fall. अभी आपको इसमें पोयम में बताया है कि आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड, मैं उसे कभी नहीं कर सकता, छोटे पतंग ने कहा. एज सी लुकेड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड, जैसा कि उसने दूसरों को अपने सिर के ऊपर से देखा. आई नाउन आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई, मुझे पता है कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश नहीं की तो मुझे गिरना पड़ेगा. ट्राई साइड द बिग काइट, ओनली ट्राई, कोशिश करो बड़ी पतंग ने कहा. ट्राई साइड द बिग काइट, ओनली ट्राई, कोशिश करो बड़ी पतंग ने कहा. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, या मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीखोगे. बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड इल फॉल, लेकिन छोटी पतंग ने कहा मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा. इसमें आपको दिया है कि मैं इस कभी भी नहीं कर सकती, छोटी पतंग ने कहा, जैसा कि उन्होंने दूसरे को अपने सिर के ऊपर से देखा. ये मुझे पता है कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश नहीं की तो मुझे गिरना चाहिए. ट्राई, कोशिश करो, बड़ी पतंग कहती है कि कोशिश करो, और या मुझे डर है कि तुम कभी भी नहीं सीखोगे. फिर बोलते हैं कि लेकिन छोटी पतंग ने कहा मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा. कौन बोलता है? छोटी पतंग बोलती है कि मेरे को डर है कि मैं गिर जाऊंगा. अभी नीचे उसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसको आपको पोएम के हिसाब से लिखना है. 1 नंबर का क्वेश्चन है, वाई वॉज द लिटिल काइट सेक्रेट. भी आपको कारण पूछा है कि नन्ही पतंग क्यों डरी. वाई वॉज द लिटिल काइट सेक्रेट, नन्ही पतंग क्यों डरी. कि द लिटिल काइट वॉज सेक्रेट बिकॉज ही थ्रो ही वुड फॉल, के छोटी पतंग इसलिए डरी थी क्योंकि उसने लगा कि वह गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, उसकी वजह से वो डरी थी. Why was the little kite sacred? The little kite was sacred because he would fall. फिर 2 नंबर में है, What did the big kite tell the little kite? बड़ी पतंग ने छोटी पतंग से क्या बताया. What did the big kite tell the little kite? बड़ी पतंग ने छोटी पतंग से क्या बताया. तो the big kite told the little kite that if he never tried he would never learn to fly.
बड़ी पतंग ने कहा मुझे डर है कि तुम कभी भी नहीं सीखोगे। बड़ी पतंग ने छोटी पतंग ने क्या कहा कि मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीखोगे। What did the big kite tell the little kite? The big kite told the little kite that it he never tried he would never learn to fly. 3 राइट द राइमिंग वर्ड्स। आपके पोएम के हिसाब से राइमिंग वर्ड्स लिखना है। जैसे इसमें आपको शेड दिया है तो हेड, फ्लाई, एक जैसे वर्ड आने फ्लाई, ट्राई। देखो सेड, हेड, फ्लाई, ट्राई, ऑल, फॉल। ऐसे अपने को राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। शेड, हेड, फ्लाई, ट्राई, ऑल, फॉल। भी पैराग्राफ नंबर 2 आपको दिया हुआ इधर। The big kite nodded. Well, goodbye. I am off. And he rose toward the tranquil sky. Then the little kite's papers stared at the sight and trembling he shook himself free for flight. अभी ये है 1 में कि द बिग काइट नोडेड वेल गुड बाय। बड़ी पतंग ने सिर हिलाया। अच्छा, अलविदा। बड़ी पतंग ने क्या किया? बिग काइट ने के सिर हिलाया। अच्छा, अलविदा। आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। मैं जा रहा हूँ और वह शांत आकाश की ओर उठा। ट्रैंक्विल स्काई यानी शांत आकाश। के मैं जा रहा हूँ। आई एम ऑफ एंड द रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। मैं जा रहा हूँ और वह शांत आकाश की ओर उठा। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेयर्ड एट द साइड। और फिर नन्ही पतंग के कागज को देखते ही हड़क मच गया। एंड ट्रिम्बलिंग ही shook himself free for flight. और कांपते हुए उसने अपने आप को उड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से हिलाया। क्या किया उसने? कांपते हुए अपने आप को उड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से हिलाया। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन। 1 द बिग काइट रोज टूवर्ड द। आपको 4 ऑप्शन दिए इसमें। कूल स्काई, ठंडा आकाश, ट्रैंक्विल स्काई, शांत आकाश, हाई स्काई, ऊंचा आकाश, ब्लू स्काई, नीला आकाश। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आएगा। तो ट्रैंक्विल स्काई के द बिग, बड़ी पतंग की ओर उठी। क्या इसमें आपको बताया है कि बड़ी पतंग थी वो ट्रैंक्विल स्काई आएगा उसमें, कि वो शांत आकाश में गई। 2 द लिटिल काइट, छोटी पतंग। ए नंबर शॉक हिमसेल्फ विथ फ्राइट, के डर से खुद को हिलाया। बी नंबर स्टाइड हिमसेल्फ विथ फ्राइट, खुद को फ्रिज से हिलाया। शॉक हिम फ्री फ्रॉम फ्लाइट, खुद को उड़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से हिलाया। शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर शाइट, हिल गया स्वयं। अब इसमें से आपको आएगा आंसर से सी नंबर। भी राइमिंग वर्ड दिए हैं कि राइट द राइमिंग वर्ड्स। अब इसमें बाय,
स्काई, तो बाई और स्काई लिखेंगे। साइड फ्लाइट, साइड फ्लाइट, बाय स्काई, साइड फ्लाइट, साइट और फ्लाइट। 3. टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर निशान लगाइए। राइट विकल्प पे अपने को राइट मार्क करना है। विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल यू दैट द काइट वॉज रेडी फॉर द फ्लाइट। क्वेश्चन मार्क दिया है कि कविता की कौन सी पंक्तियाँ आपको बताती है कि पतंग उड़ने के लिए तैयार है। आपको इसमें दिया है, इसमें से सही ऑप्शन को राइट करना है, करेक्ट को। 1A नंबर में दिया है देन द लिटल काइट्स पेपर स्टीरेड एट द साइड, के लिए तैयार थी, फिर नन्ही पतंग ने कागज को देख के ही हड़प मच गया। B नंबर फर्स्ट वायरलिंग एंड फाइटनेट द ब्रेव ग्राउंड, पहले चक्कर और डरा, पहले चक्रे और डरा, फिर बहादुर बड़ा हुआ, फिर बहादुर बड़ा हो गया। 3 नंबर एस ही सेलेड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, जैसे ही वह बड़ी पतंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोला, तो इसमें अपने को बी नंबर आएगा कि पहले चक्करा और डरा, फिर बहादुर बड़ा हुआ। 3 नंबर्स फर्स्ट वायलिंग एंड फाइटनेट देन ब्रेव ग्राउंड, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily। अभी इसमें आपको बताया है कि पहले फर्स्ट वायलिंग एंड द फाइटनेट देन ब्रेव ग्राउंड, पहले बबर और भयभीत, फिर बहादुर बड़ा। पहले बबर और भयभीत, फिर बहादुर बड़ा हुआ। अप ही रोज थ्रोथ द एयर अलोन, ऊपर ऊपर वह अकेले हवा में उठा। अलोन अकेले, अप ही रोज थ्रोथ द एयर अलोन, ऊपर ऊपर वह अकेले हवा में उठा। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, जब तक कि बड़ी पतंग नीचे देख रही थी, जब तक कि बड़ी पतंग नीचे देख रही थी। द लिटल वन राइजिंग स्टेडली, छोटी को तेजी से उठती हुई देख सकती थी, छोटी को तेजी से उठती हुई देख सकती थी। अभी उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। 1 नंबर आपको बताया है व्हाट कुड द बिग काइट सी, व्हाट कुड द बिग काइट सी, बड़ी पतंग क्या देख सकती थी, बड़ी पतंग क्या देख सकती थी। तो द बिग काइट कुड सी द स्मॉल काइट राइजिंग अप स्टीयरली, के बड़ी पतंग छोटी पतंग के सिर के बल पर उठते हुए देख सकती थी। बड़ी पतंग छोटी पतंग को सिर पे उड़ती हुई, सिर के बल पर उड़ती हुई देख रही थी। What
Could the big kite see the big kite could see the small kite rising up steadily. अभी 2 नंबर है. राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन. The little kite grew lower, higher, lonely और brave. इसमें से आंसर आएगा बी नंबर हाइयर. जो लिटल पतंग था वो हाइयर ऊपर चला गया, ऊंचे चला हो गया. जो छोटा पतंग था वो ऊंचा हो गया, हाईवेयर. अभी 3 नंबर राइट द राइमिंग वर्ड्स दिए हैं. अभी इसमें आपको बताया है ग्राउंड, alone, ground alone. Paragraph number 4. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. While far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. While far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. अभी आपको पहली लाइन में दिया है देन हाउ द लिटल काइट थ्रिलेड विथ प्राइड. फिर कैसे नन्ही पतंग गर्व से झूम उठी. एज ही सेलेड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड. जैसे जैसे वह बड़ी पतंग के साथ साथ चल रहा था. वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड. जबकि वह बहुत नीचे वह जमीन देख सकता था. एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड. और लड़कों को गोल मटोल छोटे धब्बे पसंद होते हैं. अभी देखो क्वेश्चन आंसर्स दिए इसमें आपको. पैराग्राफ आपको पोएम का दिया है, वो हिसाब से आंसर्स देना है. ये पैराग्राफ में देख रहे थे आप कि फिर कैसे नन्ही पतंग गर्व से झूम उठती है. जैसे जैसे वह बड़ी पतंग के साथ साथ चल रही थी. जबकि बहुत नीचे वह जमीन देख सकती थी. और लड़कों को गोल मटोल छोटे धब्बे पसंद होते हैं. स्पॉट मूविंग अराउंड जैसे गोल बच्चे लाइक पसंद होते हैं. वो हिसाब से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स देने हैं नीचे दिए हुए. 1 नंबर वाई वॉज द लिटल काइट थ्रिलेड विथ प्राइड. वाई वॉज द लिटल काइट थ्रिलेड विथ प्राइड. तो क्वेश्चन पूछा है कि छोटी पतंग गर्व से क्यों रोमांचित थी. छोटी पतंग गर्व से क्यों रोमांचित थी. तो द लिटल काइट वॉज थ्रिलेड विथ प्राइड बिकॉज सी कुड फ्लाई हाई अप इन द स्काई. छोटी पतंग गर्व से इसीलिए रोमांचित थी कि क्योंकि वह ऊपर उड़ रही थी. हाई यानी ऊंचे तक उड़ रही थी. इसकी वजह से हाई अप द स्काई ऊपर तक उड़ रही थी. उसकी वजह से वो रोमांचित थी. द लिटल काइट्स वर थ्रिलेड विथ प्राइड बिकॉज ही कुड फ्लाई हाई अप इन द स्काई. आकाश में ऊंचे तक उड़ रही थी, इसीलिए छोटी पतंग गर्व से रोमांचित थी. 2 नंबर में आपको दिया है कि व्हाट कुड द लिटल काइट सी फ्रॉम द स्काई. कि व्हाट कुड द लिटल काइट सी फ्रॉम द स्काई.
नन्ही पतंग आसमान से क्या देख रही थी? नन्ही पतंग थी वो आसमान से क्या देख रही थी? तो द लिटल काइट कुड सी द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड ऑन द ग्राउंड। ये नन्ही पतंग आसमान से जमीन और छोटे बच्चों को देख रही थी। ग्राउंड में जो छोटे छोटे इधर उधर भाग रहे थे बच्चों को, स्मॉल बच्चे को देख रही थी। द लिटल काइट कुड सी द बॉय लाइक स्मॉल स्पॉट्स moving around on the ground. What could she little kite see from the sky? The little kite could see the boy like small spots moving around on the ground. 3 number. Write the correct option A, B, C or D in the box given. The little kites were thrilled with. तो छोटी पतंग झूम उठी कैसे? एक्साइटमेंट, प्राइड, डिलाइट, हैप्पीनेस। तो प्राइड गर्व से, छोटी पतंग थी वो गर्व से झूम उठी। द लिटल काइट्स वर थ्रिलेड विथ प्राइड। छोटी पतंग गर्व से झूम उठी। राइट द राइमिंग वर्ड। अभी आपको प्राइड है तो प्राइड और साइड, प्राइड और साइड, ग्राउंड और राउंड, ग्राउंड और राउंड। 1 नंबर फिर से रीडिंग करेंगे। वाई वॉज द लिटल काइट थ्रिलेड विथ प्राइड? द लिटल काइट्स वर थ्रिलेड विथ प्राइड बिकॉज ही कुड फ्लाई हाई अप इन द स्काई। कि छोटी पतंग गर्व से क्यों रोमांचिक थी? तो छोटी पतंग ऊपर तक उड़ रही थी, इसलिए वह रोमांचिक थी। 2 नंबर. व्हाट कुड द लिटल काइट सी फ्रॉम द स्काई? नन्ही पतंग आसमान से क्या देख रही थी? तो द लिटल काइट कुड सी द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग अराउंड ऑन द ग्राउंड। जो छोटे ऊपर से वो छोटे छोटे बच्चे जमीन पे इधर उधर मूविंग दौड़ रहे थे वो देख रही थी। 3 नंबर. राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स गिवन. द लिटल काइट्स वर थ्रिलेड विथ प्राइड. छोटी पतंग गर्व से झूम उठी। छोटी पतंग थी वो गर्व से क्या होती है? झूम उठती है। अभी राइमिंग वर्ड से आपको जो पोयम में दिए वो राइमिंग वर्ड बताने हैं। इसमें आपको दिया है प्राइड तो शाइड, तो 2 लिखेंगे हम राइमिंग वर्ड से, प्राइड और शाइड। प्राइड दिया है और शाइड दिया है तो प्राइड और शाइड लिखेंगे। दूसरी 2 लाइन में ग्राउंड और इधर राउंड है, ग्राउंड है और राउंड है तो ग्राउंड और राउंड लिखेंगे। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।